हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस ठंड के मौसम में जी हाँ, यूँ तो गर्मी हो कि सर्दी अपना ख्याल रखना ही चाहिए, मगर इस मौसम में हमें अपने जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। और देखिए, बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अब श्रीमद् रामायण के तीसरे एपिसोड में भगवान श्री राम आ रहे हैं। जी हाँ, अभी तक हमने पहले एपिसोड में देखा कि स्वप्न आ रहे हैं माता को। किसके? कि उनके पास उनके पुत्र आने वाले हैं, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे उस स्वप्न को। और माता कैकेयी ने देख लिया था कि आंगन में चार चार छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, मगर अब वो स्वप्न जी हाँ सार्थक हो रहा है। दूसरे में हमने देखा था कि महाराज जो दशरथ बन चुके हैं नेमी से, वो अनजाने में वध कर बैठते हैं, हत्या कर बैठते हैं श्रवण कुमार की। और श्रवण की हत्या हो चुकी है ये जानने के बाद भी उनके माता पिता भी स्वर्ग सिधार जाते हैं और श्राप दे जाते हैं कि दशरथ तुम भी तड़पोगे, विलाप करोगे, और इसी विलाप में तुम्हारी मृत्यु होगी, अपने पुत्र वियोग के विलाप में रहोगे तुम। देखना, अब रावण भी बड़ा हो चुका था, बहुत सारे वो जी हाँ वरदान ले चुका था। अपनी नज़र में वो अमरता का भी वरदान ले आया था और फिर लंका पर भी कब्जा कर लिया था। मगर अब जी हाँ, अब शुरुआत हो रही है कि श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम धरती पर आने वाले हैं। गर्भ धारण कर लेती हैं माताएं। कैसे करती हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रावण जो कि लगभग अमरता का वरदान लेकर के जा चुका होता है, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, उस वक्त ना मरूं, यूं ना मरूं, मतलब बहुत सारी उसने बातें कही और अपनी नज़र में उसने अमरत्व का वरदान ले लिया। अपने भाइयों को भी दिला दिया वरदान, मगर भाई एक ने मांगी प्रभु राम की भक्ति, तो कुंभकर्ण ने मांग लिया जी हाँ इंद्रासन मांगते मांगते निद्रासन मांग बैठा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें सदैव अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही विचारना चाहिए, चाहे हमारे बारे में हो या फिर किसी के बारे में भी। क्योंकि यहाँ पर यह दिखाया गया कि इंसान की जिह्वा पर कभी ना कभी माँ सरस्वती विराजमान होती हैं और वही मिल जाता है जो मांगता है, जो चाहता है। इसी तरीके से खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वो वरदान ले चुका था और इसीलिए भगवान शिव मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। माँ पार्वती उनके पास में आती हैं और कहती हैं क्या वजह है, किस लिए इतना खुश हो रहे हैं। और रावण ने तो वरदान मांग लिया अमरत्व का, वो कहते नहीं अमरत्व का नहीं। आपने ध्यान दिया हो उसने जाति प्रजाति सब कुछ मतलब सब मांग लिया, मगर एक चीज़ भूल गया, अहंकार में भूल गया, क्योंकि उसने उसे बहुत तुच्छ समझ रखा है। अब वो कहती है ऐसा क्या भूल गया वो मांगना कि किससे ना मरे। अब भगवान शिव बताते हैं कि उसने मनुष्य नहीं कहा। अब माँ पार्वती समझ जाती है कि हाँ भगवान शिव की खुश होने की वजह क्या है। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे और भगवान शिव कहते हैं कि यही वजह है, क्योंकि रावण ने इतने वरदान मांग लिए मगर मनुष्य कहना भूल गया, इसलिए भगवान विष्णु भगवान श्री राम के रूप में इंसान बनकर कर मनुष्य बनकर के धरती पर जन्म लेने वाले हैं। अब उसे नहीं पता था कि उसका ये वरदान मांगना ही उसका अभिशाप बन जाएगा, यूं कहेंगे मृत्यु की ओर से ले जाएगा। और वहाँ धरती पर श्रवण और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं राजा दशरथ। वो बहुत दुखी होते हैं और समझ नहीं पाते कि मतलब उन्हें श्राप मिल गया, मगर श्राप भी कैसा जो पूरा नहीं हो सकता। अब उनके जो आचार्य होते हैं वो बताते हैं कि देखो इसी में छिपा है तुम्हारी खुशी का राज भी। तुम्हारे हाथों बहुत गलत हुआ है लेकिन अनजाने में हुआ और इसलिए तुम्हें श्राप के अंदर भी वरदान मिल गया। उसने कहा तुम्हारे पुत्रों का वियोग, यानी कि तुम्हारे पुत्र होंगे, इसलिए अब दशरथ तुम पुत्र प्राप्ति यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ किया जाता है और इसीलिए अब एक बहुत बड़े आचार्य को अपने गुरुजी को लेकर के आते हैं दशरथ अपने महल में और पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ किया जाता है। ठीक है, भली भांति यज्ञ हो भी जाता है और वहाँ पर जो कागभूषुंडी है वो भी आए हुए होते हैं और मन ही मन कह रहे होते हैं कि नाथ बहुत इंतजार हो चुका, अब आ जाइए। और भगवान विष्णु को जगाया जाता है। रावण बहुत अपराध कर रहा है, बहुत उसने उत्पात मचा रखा है, उन्हें बताया जाता है। अब ठीक है, वो समझ आते हैं उन्हें क्या करना है और माँ लक्ष्मी आती हैं, थोड़ी दुखी दिखाई देती हैं क्योंकि वो बताते हैं कि उन्हें धरती पर जाना है, एक काम उनके पास में है जो उन्हें पूरा करना है धरती पर अतिशीघ्र जा करके। अब
वो कहती हैं कि आप तो चले जाओगे, हमेशा वियोग में रहती हैं। वो कहती हैं आपकी श्री का क्या? माँ लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है, कहते आपकी श्री का क्या? वो तो बस वियोग में, आप तो कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, मगर वो इंतज़ार करती रहती है। कहते नहीं, इस बार ये मेरी श्री भी मेरे साथ चलेगी, पूरा वैकुंठ चलेगा। यानी कि माता सीता के रूप में धरा पर माँ लक्ष्मी भी आने वाली हैं। और फिर दिखाते हैं भगवान विष्णु कहते हैं कि अग्निदेव, बस अग्निदेव समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है, और वो यज्ञ में पहुंच जाते हैं। अग्नि अग्नि जो है यज्ञ की बहुत बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर उसमें से अग्निदेव दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये यज्ञ सफल हुआ, और लो ये पवित्र पायस अपनी पत्नियों को ये खिला दो, जिसमें प्रसाद होता है उस पायस में, और वो राजा दशरथ जो होते हैं अपनी पत्नी को देते हैं। केकई आगे बढ़ती है मगर उसे रोकते हैं। पहले माता कौशल्या को प्रसाद देते हैं, उसके बाद में केकई को देते हैं, और फिर जी हाँ, केकई सुमित्रा को देती है। अब माँ कौशल्या पूछती है राजा दशरथ से, यदि आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि आप भूल गए हैं सुमित्रा को देना प्रसाद, क्या हम इसमें से मेरे वाले में से दे दूँ? कहते हैं हाँ, मैं तो भूल गया था। अब उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं, उसे देना चाहते हैं, देखते हैं पहले से उसके पास में प्रसाद होता है। अब समझ जाते हैं कि हाँ, केकई ने दिया है, खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा यही प्रेम है आपस में जो, ठीक है। फिर वो उन्हें दे देते हैं, सुमित्रा को। अब जिन्होंने यज्ञ करवाया वो कहते हैं देखो इस प्रसाद के 4 हिस्से हो गए हैं राजन, तो अब 4 पुत्र होंगे आपके यहाँ पर जो बहुत प्रतापी होंगे, बहुत नाम कमाएंगे और आपके वंश को, परंपराओं को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं। और जी हाँ, अब शिव और माँ पार्वती दिखाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है, रावण नाम आपने दिया उसको, दशनन को वरदान भी दिए, मगर अब भगवान श्री राम का जन्म भी तो यूं कहें तो आपके कारण ही तो हो रहा है। वो कहती हैं कि आप ही ने तो उसे वरदान दिया था। अब भगवान शिव कहते नहीं, मैंने उसे ऐसा वरदान नहीं दिया कि उसे अमरता मिले, मैंने उसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिलेगा, ऐसा कहा था। अब वो बताते हैं, मतलब दिखा रहे होते हैं क्यों दिया था वरदान, कैसे भगवान शिव ने उसको वरदान दिया, कैसे प्रश्न हुए रावण से। अब दिखाते हैं रावण आ रहा होता है, उसके पुष्पक विमान पर बैठा बैठा आ रहा होता है, रास्ते में उसका विमान रुक जाता है। वो देखते हैं विमान रुक क्यों गया। तब नंदी सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं ये कैलाश पर्वत है और यहाँ भगवान शिव विराजते हैं और इस जगह कोई और नहीं आ सकता। तो कहता है मैं तो आ गया हूँ, और लड़ता है वो नंदी से, नंदी को खूब मारता भी है। और फिर सांसें जब फूल जाती हैं नंदी की, मुंह भर जाता है, मुंह से सांस ले लेते, तो कहता है अरे तुम तो बैल से वानर बन गई। तो वो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी लंका का सर्वनाश जो है वानर ही करेगा। अब उसे एक तरफ फेंक देता और कहता है कि मैं शिव को भी लंका लेकर के जाऊंगा, इस कैलाश पर्वत को भी लंका लेकर के जाऊंगा, और सबसे बड़ा मैं हूँ। और भगवान शिव भी वो कहता है कि उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा वो उसकी बातों में आता है। और अब वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है, उसे हिला देता है, धरती जो मतलब जो पर्वत था हिलने लग जाता है। माँ पार्वती आती है भगवान शिव के पास में, कहती है कैसी हलचल है। तब भगवान शिव अपनी आँख खोलते हैं और एक पाँव जो है अपना चौकड़ी लगाकर बैठे थे नीचे रखते हैं, और रखते ही अब रावण की चित्कार निकलती है। और उस वेदना से, मतलब जो दिखाते हैं ना कि भाई पानी समंदर का ऊपर नीचे हो जाता है, दरार सारी हिलने लग जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये रुदन सहन नहीं हो रहा, इसे रोको, बहुत वेदना है। अब रावण भी समझ चुका होता है कि भाई कुछ भी नहीं है भगवान शिव के आगे, तिनका भी नहीं है वो तो, और समझ जाता है कि किससे पंगा ले रहा था। अब भगवान शिव अपना पाँव उठा लेते हैं ऊपर, और उसका हाथ जो है निकल जाता है। बेचारा फिर कहता है भगवान शिव प्रकट होइए, आइए, आज से आप ही मेरे इष्ट देव हैं, आपको ही पूजूंगा, किसी और को नहीं पूजूंगा, आप ही हैं जो कुछ है मेरे। और फिर उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि विद्वान तो था, बहुत बड़ा पंडित था रावण, इसलिए मंत्र का उच्चारण कर देता है, निर्माण कर देता है, और पूजा करता है खूब। वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करता है, बहुत आस्था दिखाता है वहाँ पर भगवान शिव में। भगवान शिव प्रकट भी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई खुश हो तुमसे। और वो कहते हैं हाँ, मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया आपने, मैं बल के घमंड में था और वरदान इतने ले चुका हूँ कि हाँ किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, मगर आज से आप ही मेरे इष्ट हैं, आपको ही पूजूंगा मैं, जो कुछ है आप हैं, और कुछ तो अब दीजिए। क्योंकि वो तो बस मांगने के लिए है रावण, तो जब मन करे तो किसी से मांग लेता है। अब भगवान शिव उसे देते हैं, चंद्रहास देते हैं कि लो ये चंद्रहास। और भगवान शिव कहते हैं कि इससे तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलता चला जाएगा, उसी का बल तुम्हारे अंदर आता जाएगा, अच्छा करोगे तो अच्छे, बुरा करोगे तो बुरे का प्रभाव आएगा। ठीक है। अब वो तो खुश होकर के वहाँ से चला जाता है
और भगवान शिव को अपना अर्ध्य मान लेता है। और अब वो कहते हैं, देखा मैंने तो यही कहा था कि जैसा कर्म करेगा। अब वो पाप कर रहा है तो पाप का ही घड़ा उसका भर रहा है, और इसीलिए वो अब भगवान श्री राम धरती पर आने वाले हैं और उसे खत्म करने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। अब दिखाते हैं माताएं गर्भवती हो जाती हैं और राजा दशरथ ज़्यादा समय माँ कौशल्या के साथ में बिताते हैं। मगर कैकई की जो साथी है, जो उसके साथ हर वक्त रहती है, मंत्रा, वो बेचैन हो जाती, कहती है क्या हो रहा है, तुम्हें तो वक्त देते ही नहीं है राजा दशरथ, हमेशा कौशल्या के पास रहते हैं। वो कहती है तुम विघ्न मत डालो, खुशी का पल है, खुश रहने दो, ये क्या बातें कर रही हो तुम। वो कहती देखो ठीक नहीं है, वो कहती तुम चुप रहो। मगर तभी राजा दशरथ वहाँ पर आ जाते हैं। मंत्रा चली जाती है, वो अपनी पत्नी के साथ में, बच्चे के साथ में, होने वाले बच्चे के साथ में वक्त बिताते हैं। और अब सब माताओं का गर्भ संस्कार चल रहा होता है, तो उस आयोजन में माता कैकेयी के पिता अश्वनरेश भी पहुंचते हैं और वो कहते हैं दशरथ से कि उनका देवता यानी कि कैकेयी से उत्पन्न संतान ही राज संभालेगी। अब वो कुछ कहें उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती हैं अश्वपति की बेटी यानी रानी कैकेयी, और माता कैकेयी कहती हैं कि नहीं, आप अपनी पुत्री के बारे में सोच रहे हैं पिताश्री, लेकिन कैकेयी को और राजा दशरथ को पूरी अयोध्या के बारे में सोचना है और करना है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जिसका जन्म पहले होगा, वही राजा बनेगा। और हम तीनों के जो पुत्र होंगे वो हम सबके ही पुत्र हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप इन बातों को रहने दीजिए। और दोस्तों फिर दिखाते हैं माता कौशल्या एक पुत्र को जन्म देती है। जी हाँ, भगवान श्री राम आ चुके हैं धरा पर, उनके कदम पड़ चुके हैं अयोध्या की धरा पर। और फिर राजा दशरथ अपने पुत्र को अपनी गोद में लेते हैं और महल में जा कर के पूरी जनता जो इंतज़ार कर रही थी, दर्शन के लिए व्याकुल थी, देख रही थी, आस लगाए बैठी थी कि कब आएंगे श्री राम, वो देखती है, दर्शन पाती है और खुश हो जाती है।